दोस्तों, आज हम आपको उस वीर की कहानी सुनाते हैं जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। वह है हेमू, जिन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब भारत पर मुगल साम्राज्य का वर्चस्व था और हिंदू राज्यों का अस्तित्व खतरे में था। उस समय का भारत एक जटिल और विविधता से भरा हुआ देश था, जहां विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों का शासन था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत पर विजय प्राप्त की थी और अपने उत्तराधिकारियों के माध्यम से इसे और भी विस्तारित किया था। लेकिन हिंदू राज्यों ने हमेशा मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। हेमू, जिसका पूरा नाम सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य था, एक ऐसे परिवार से आया था जो रेवाड़ी के एक छोटे से गांव में रहता था। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे, लेकिन हेमू के अंदर एक अनोखी वीरता और साहस था। वह बचपन से ही युद्ध कला में रुचि रखते थे और अपने गांव के शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करते थे। हेमू की वीरता और बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें जल्द ही एक स्थानीय राजा की सेना में स्थान मिल गया। वह अपनी सेना के साथ कई युद्धों में शामिल हुए और अपने पराक्रम से सभी को प्रभावित किया। उनकी ख्याति जल्द ही दूर दूर तक फैल गई और उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों से संदेश मिलने लगे कि वे मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दें। उस समय भारत का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। मुगल साम्राज्य के शासकों ने हिंदू राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई अभियान चलाए थे। हिंदू राजाओं ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन वे अक्सर पराजित होते थे। इस स्थिति में हेमू ने मुगलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और अपनी सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। उनकी यह यात्रा उन्हें इतिहास के पन्नों पर अमर बनाने वाली थी। हेमू की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया और जल्द ही वे अकबर की सेना से आमने सामने हो गए। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की सेना ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी का परिचय दिया। हेमू ने अपने सैनिकों को संगठित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया, जिससे वे अकबर की सेना पर भारी पड़े। लेकिन अकबर की सेना भी कमजोर नहीं थी और वे हेमू की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। अकबर के सेनापति बैराम खान ने अपने सैनिकों को हेमू की सेना पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। हेमू ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें युद्ध में जीतने के लिए उत्साहित किया, जिससे वे अकबर की सेना पर भारी पड़े। लेकिन जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी एक अनपेक्षित मोड़ आया। अकबर के सेनापति बैराम खान ने हेमू पर एक वार किया, जिससे हेमू को गंभीर चोट लगी। हेमू के सैनिकों ने अपने नेता को बचाने के लिए भारी हमला किया, लेकिन अकबर की सेना ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए पूरी ताकत से हमला किया। यह एक निर्णायक क्षण था, जिसमें हेमू की सेना की जीत या हार का फैसला होना था। हेमू के सैनिकों ने अपने नेता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अकबर की सेना भी कमजोर नहीं थी। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की सेना ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी का परिचय दिया। लेकिन अकबर की सेना ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और हेमू की सेना पर भारी पड़ी। यह एक निर्णायक क्षण था, जिसमें हेमू की सेना की जीत या हार का फैसला होना था। हेमू के सैनिकों ने अपने नेता को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अकबर की सेना ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए पूरी ताकत से हमला किया। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें दोनों सेनाओं के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन हेमू की सेना ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी का परिचय दिया और अकबर की सेना पर भारी पड़ी। लेकिन जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी एक और अनपेक्षित मोड़ आया। अकबर के सेनापति बैराम खान ने हेमू पर एक वार किया, जिससे हेमू को गंभीर चोट लगी। हेमू के सैनिकों ने अपने नेता को बचाने के लिए भारी हमला किया,
लेकिन अकबर की सेना ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए पूरी ताकत से हमला किया। यह एक निर्णायक क्षण था जिसमें हेमू की सेना की जीत या हार का फैसला होना था। यह एक भयंकर युद्ध था जिसमें दोनों सेनाओं के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन हेमू की सेना ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी का परिचय दिया और अकबर की सेना पर भारी पड़ी। लेकिन जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी एक और अनपेक्षित मोड़ आया जिसने हेमू की सेना की जीत या हार का फैसला करने वाला था। यह एक निर्णायक क्षण था जिसमें हेमू की सेना की जीत या हार का फैसला होना था। हेमू की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे एक वीर योद्धा ने अपने देश और अपनी संस्कृति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हेमू ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी हार नहीं मानी और अपने देश के लिए लड़ते रहे। उनका संघर्ष और बलिदान हमें आज भी प्रेरित करता है। जब हेमू ने दिल्ली के तख्त पर बैठने का फैसला किया, तो उन्हें पता था कि यह एक कठिन काम होगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा करने के लिए लड़ते रहे। उन्होंने अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी और अपने देश के लिए जीत हासिल की। लेकिन उनकी जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि उन्हें जल्द ही अकबर के सेनापति हेमू का सामना करना पड़ा। हेमू का युद्ध एक भयानक युद्ध था। उन्होंने अपने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उन्हें घायल कर दिया गया। जब उन्हें लगा कि उनका समय पूरा हो गया है, तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे उनके शरीर को दिल्ली के किले में ले जाएं और उसे जला दें। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वे अपने देश के लिए लड़ते रहें और कभी हार न मानें। हेमू की मृत्यु एक बड़ा झटका था, लेकिन उनकी विरासत जारी रही। उन्हें भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है और उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक वीर योद्धा ने अपने देश और अपनी संस्कृति के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हेमू की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने देश और अपनी संस्कृति के लिए लड़ना चाहिए। हमें उनकी तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने देश के लिए गर्व महसूस करना चाहिए और इसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर आपको हेमू की कहानी पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको प्रेरित करेंगी और आपको अपने देश के लिए गर्व महसूस कराएंगी। धन्यवाद।